Good evening, guys. Please let me know. Am I audible to you? यस सर। चलो ठीक है। तो हम लोग आज 2-3 पॉइंट पढ़ने वाला है कि बेसिकली क्लास क्या होता है, आपको अभी तक पता आ चुका है। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी हमने देखा है। उसके बाद हम लोग देखने वाले आज हैश कोड किसे बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में इंपॉर्टेंट थिंग जो है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग कंस्ट्रक्टर, ओके। तो बिफोर वी स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक, डू यू हैव एनी डाउट इन यस्टरडेज टॉपिक? कल या फिर उसके पहले हमने जो मेथड का टॉपिक 1 पढ़ा था, तो मेथड में लेक्चर 1 एंड मेथड में लेक्चर 2, तो इन दो क्लास में आपको कुछ डाउट है मेथड में? चलो गुड। नो, ऐसा क्विक रिस्पॉन्स आया ना आपका तो अच्छा लगता है। डाउट है तो पूछ लेने का, नहीं है तो नो करके टाइप कर देने का। कम ऑन, एनी डाउट? नो सर। प्रीति, एनी डाउट? ठीक है, तो जल्दी जल्दी टाइप करो। देखो श्रद्धा ने कैसे एकदम इंस्टेंटली टाइप कर दिया था नो करके। डाउट है तो पूछ लेने का, ठीक है। तो अभी क्लास क्या होता है, क्लास आपको पता है guys, ठीक है। ज्यादा मतलब अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो उसका डेफिनेशन वाइज जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन वाइज जाने की जरूरत नहीं। हम सिंपल बोल सकते हैं कि लाइक क्लास क्या होता है, एक अपने को जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है। क्लास इज यूज फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स एंड मेथड। क्लास क्या होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, क्लास का यूज करते हैं। क्लास का यूज करते हैं फॉर डिक्लेयरिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं और डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स, फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है। तो उसके बाद में एक प्रोजेक्ट को हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं प्रोजेक्टिव लाइक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्टिव कलेक्शन ऑफ क्लासेस करके एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ध्यान दो, वंस क्लास इज क्रिएटेड, एक बार अगर हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, वन क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है, वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जितने चाहे उतने हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ऊपर से आपको एक चीज पता है, क्लास इज अ कीवर्ड, इज अ कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक है। एक है कीवर्ड है, राइट। एंड आपको पता है कि जो जावा जो है, जावा इज अ केस इनफिनिटी, जावा इज अ केस इनफिनिटी, राइट। तो क्लास ऐसा एंड क्लास, राइट, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। एक चीज हमें पता है, जावा इज अ केस इनफिनिटी, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल सी लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल सी लिखा हुआ है, राइट। तो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, राइट। हमने जब भी एग्जांपल लिए हैं, राइट, जब भी एग्जांपल लिए तो देखो क्लास कैसा स्मॉल में लिया है, क्लास स्मॉल में लिया, राइट। तो कभी भी कैपिटल में नहीं देना क्लास, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे 1 मिनट। When did you get a chance? Please see the new issue. ठीक है, तो इसमें हमें पता है, अगर मैं सिंटैक्स बताऊं क्लास का तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्लास लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं हम लोग, क्लास नेम, जो भी हमें नेम देना है क्लास नेम देते हैं, राइट। करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, करली ब्रेसेस एंड करते हैं, एंड इसके बीच में हम लोग लिखते हैं जो भी वेरिएबल्स लिखते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है। वेरिएबल्स एंड मेथड्स लिखते हैं, ठीक। शॉर्ट में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था क्लास के बारे में। देन वी टू हैव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन वी टू हैव द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। क्लास के बारे में कोई पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। क्लास के बारे में कोई पूछेगा नहीं, पूछ भी लिया तो ये 2-3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, उतना डेफिनेशन वाइज जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो
ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है, क्लास है तो ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिना किसी क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बिना किसी क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यार क्या होगा, बस 1 मिनट। फाइव थ्री फोर फाइव। ठीक, तो हम लोग बोल रहे हैं कि तो सॉरी थोड़ा एक्चुअली आज ऑफिस का काम ज्यादा है, तो ये लोग बार बार पिंग कर रहे हैं, ठीक है। नो वरीज, ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है, तो हम लोग क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट वी आर श्योर। अभी तक हम लोग ने वो चीज देखी, ठीक है। अगर क्लास नहीं है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन हीप एरिया, ठीक है। मैंने आपको जो अपना फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड लेक्चर ही है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड कोई भी लेक्चर थे उसी में बता दिया था मैंने कि ऑब्जेक्ट जो रहेंगे हमारे हीप एरिया के अंदर स्टोर्ड होते, ऑब्जेक्ट जो है हीप एरिया के अंदर स्टोर्ड होते, ठीक है। और उसके बाद में हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड। न्यू एक कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ओके। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग अगर और पता करना चाहें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जेवीएम क्रिएट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग को सिंटैक्स तो लिखते हैं, ठीक है, बट जो रियल टाइम जो एंटिटी होती है, ठीक है, वो क्या करता है, जीवीएम विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, एट रन टाइम। एट रन टाइम मतलब आप एज ऑफ में इतना समझ लो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है, रन टाइम में आप इतना समझ लो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है, जब हम लोग कंपाइल कर लेते हैं उसके बाद में जावा सी कंपाइल करते हैं, फिर जावा करके अपन वो क्लास का नेम लिखते हैं, मतलब जब प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इतना समझ लो, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपको सिंटैक्स तो पता ही है, सिंटैक्स तो पता ही है, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, क्लास नेम, वी राइट क्लास नेम, क्लास नेम। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है, यहाँ पे क्लास नेम मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम बोल सकते हो, राइट। इक्वल टू करते हैं न्यू, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अगेन क्लास नेम, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस और यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्लास नेम है वो लिखते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग अगर क्लास का नेम टेस्ट है तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, यू कैन गिव एनी नेम हियर, ठीक है, बट जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं, सो दैट हमें पता चले कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल टेस्ट जो लिखा है हमने, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस क्लास का है। तो आगे आगे आपको पता चलेगा कि वी वी आर हैविंग मल्टीपल क्लासेस, हमारे पास में मल्टीपल क्लासेस के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। तो हमें क्विकली समझने आना चाहिए, जैसे अगर मान लो क्लास का नाम टेस्ट है, कुछ डेमो है, ठीक है, कुछ मान लो कुछ क्लास का नाम है और कुछ एग्जाम्पल करके ऐसा कुछ क्लास का नाम, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऐसा कुछ तो भी नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऐसा नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल 2 करके हमने नाम दे दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल 3 करके हमने कुछ ऐसा नाम दिया, okay? तो बाद में हमें अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है 1, ऑब्जेक्ट वेरिएबल 2, ऑब्जेक्ट वेरिएबल 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल 3, अगर मैं किसको बोलूँ सिर्फ इतना देख के समझा, ठीक है, अगर मैं किसी और को बोलूँ कि बस इतना देख के आपको बताना है कि ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इतना देख के आपको बताना है कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो आप लोग नहीं बता पाओगे कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है। बट इंस्टेड ऑफ अगर ऐसा लिखा है डेमो एग्जाम्पल, तो आप लोग बता सकते हो कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास का नेम है उसी को स्मॉल में लिख के हम लोग ऑब्जेक्ट नेम बना देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे टेस्ट है तो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लास का नाम डेमो है तो इसको डेमो कर देते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल है तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, इक्वल टू न्यू डेमो पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है।
ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमने मान लो अभी एक कुछ गार्बेज कलेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। नाउ गार्बेज कलेक्शन या फिर गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन या फिर गार्बेज कलेक्टर मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल्स हम लोग यूज नहीं कर रहे, अगर हम लोग कोई वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो मेमोरी से रिमूव करना काम करता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर वो क्या करता है, मेमोरी से रिमूव कर देता है, राइट। आई टोल्ड यू कि एवरी चीज की एक मेमोरी होती है, और ये हमारे जेवीएम के अंदर स्टोर होता है। मेमोरी क्या होता है, जेवीएम में स्टोर हो जाती है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बताया मैंने, हीप एरिया में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, गार्बेज जो कलेक्टर होता है, गार्बेज कलेक्टर इज हैंडल्ड बाय जेवीएम ओनली। जेवीएम क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर को हैंडल करता है। हम लोग जावा डेवलपर जो होते हैं, हम लोग जो डेवलपर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते गार्बेज कलेक्टर। जेवीएम उसको हैंडल करेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, जेवीएम विल हैंडल इट, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन विल हैंडल इट, ठीक है। अभी क्या होता है, जो गार्बेज कलेक्टर होता है, गार्बेज कलेक्टर जो होता है, ठीक है, ये जो गार्बेज कलेक्टर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। गार्बेज कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग रिमूविंग unused unused object from heap area, unused object from heap area। मतलब कहीं अगर हमने ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट, बट इस ऑब्जेक्ट को कहीं हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, बस हमने बना के रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो अननेसेसरी है ना। ठीक है, मान लो अगर कोई मूवी है गई, अगर आपने मूवी डाउनलोड करके रख दी, लेकिन अगर आपको देखनी ही नहीं है, कोई मूवी आपने मोबाइल में करना डाउनलोड करके रख दी है, लेकिन आपको मूवी देखनी ही नहीं है, तो मूवी किसी काम की नहीं है। अगर आपको देखनी ही नहीं है, आपको पता है कि वो मूवी में कभी देखने ही वाला नहीं है, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर वो मूवी रख के कुछ फायदा नहीं है। मोबाइल के अंदर वो मूवी देख रख के कुछ फायदा नहीं है। जैसे अभी आपको पता होगा, व्हाट्सएप में वो ये आ गया, आपकी जो चार्ट्स होती है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है कुछ दिनों बाद। व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन है ना, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो आपको पता है, आपने ऑप्शन सेट करके रखा है व्हाट्सएप पे, उससे क्या होगा कि कुछ दिनों बाद वो मैसेज आपके काम के नहीं है, आपको पता है कि वो मैसेज कुछ काम के नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन आपने सेट करके रखा है, तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद वो मैसेज डिलीट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली वो मैसेज डिलीट करता है। तो उसी तरीके से गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में से रिमूव कर देगा, मेमोरी में से वो रिमूव कर देगा, ठीक है। प्रोग्रामर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ध्यान देना, प्रोग्रामर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ओके। चलो, ठीक है, तो ये हो गया गार्बेज कलेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, क्लास ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर, एनी डाउट टिल नाउ? चलो, गुड। अभी हम लोग देखते हैं हैश कोड। हैश कोड क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, हैश कोड, ठीक। अभी जिस तरीके से मैंने आपको लिखा है, हैश कोड लिखा है, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाओगे, आगे होंगी कि हैश कोड भी एक मेथड है। हैश कोड इज अल्सो वन मेथड, ठीक है, बट हैश कोड होता क्या है। अभी हैश कोड क्या होता है, जेवीएम क्या करता है, जेवीएम क्या करता है, एक नंबर लेता है, एक यूनिक नंबर देता है, ठीक है। जेवीएम क्या करता है, जेवीएम विल असाइन यूनिक नंबर, ठीक है, यूनिक नंबर या फिर यूनिक हैश कोड बोलेंगे हम, यूनिक हैश कोड टू एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट। जैसे स्ट्रिंग जब हमने पढ़ा था, तो स्ट्रिंग के टाइम में हमने बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी लोकेशन में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी ना किसी लोकेशन में जाकर स्टोर होगा, ठीक है। तो हर लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट रहती है, सभी ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिफरेंट रहेगी, मेमोरी एक ही रहेगी। जैसे मोबाइल में ही आपके स्टोर होने वाला है, जो डेटा है आपका मोबाइल में स्टोर होने वाला है, लेकिन पिक्चर किसी और फोल्डर में होती है, वीडियोस किसी और फोल्डर में होते हैं, व्हाट्सएप पे डाउनलोड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी और फोल्डर में होते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें अलग अलग फोल्डर में होती है, उसी तरीके से भी ऑब्जेक्ट भी अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर। तो जेवीएम क्या करता है, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट एक यूनिक हैश कोड देता है। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट जेवीएम क्या करेगा, एक हैश कोड देगा, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज, नो ऑब्जेक्ट विल हैव सेम हैश कोड,
ठीक है, पहली लाइन और सेकंड लाइन बोथ आर सेम। यहाँ पे मैं क्या बता, यूनिक जब बोल रहे हैं हम लोग, एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव द यूनिक हैश कोड, तो इसका मतलब ही क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के पास में सेम हैश कोड नहीं रहेगा, दो ऑब्जेक्ट के पास में सेम हैश कोड नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपको पता करना है किसी ऑब्जेक्ट का हैश कोड क्या है, इफ यू वांट टू नो द हैश कोड ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास में क्या है, हैश कोड करके मेथड है, हैश कोड करके मेथड। ठीक है, हैश कोड मेथड, हैश कोड करके मेथड। अभी मेथड का है, ठीक है, हमारे पास में जावा के अंदर जावा डॉट lang डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट lang डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था जावा डॉट lang इज अ डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा, जावा डॉट lang इज अ डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा। और ऑब्जेक्ट करके भी अपने पास में क्लास है, ऑब्जेक्ट करके वी हैव अ क्लास, एक ऑब्जेक्ट करके हमारे पास में क्लास है, इस क्लास के अंदर 10-12 मेथड है। ठीक है, उस मेथड में से वन ऑफ द मेथड इज हैश कोड मेथड। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस हैश कोड मेथड को कॉल करना पड़ता है। इफ यू कॉल दिस हैश कोड मेथड, इस हैश कोड मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का हैश कोड मिल जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें क्या मिल जाएगा, हैश कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यू में गए, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश कोड टेस्ट करके, हैश कोड टेस्ट करके डॉट जावा, हैश कोड टेस्ट डॉट जावा, क्लास हैश कोड टेस्ट ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये अपनी होगी मेन मेथड। ओके, दिस इज वन मेथड। ओके, ना अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूंगा मैं, हैश कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जब टेस्ट इक्वल टू न्यू हैश कोड करके। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट वन करके, टेस्ट वन करके। ठीक है, दिस इज माय वन ऑब्जेक्ट, दिस माय वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। बट इसका अगर हैश कोड चेक करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन, प्रिंटलन। ओके, और इसका हम लोग देखते हैं हैश कोड क्या है। तो ठीक है, इसका हैश कोड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट डॉट, मैंने क्या बोला, हमारे पास में हैश कोड करके एक मेथड ही है, हैश कोड करके हमारे पास में मेथड है, तो हैश कोड हमारे पास में एक मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमारे पास में एक मेथड है। देखो मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जावा के अंदर एक ऑब्जेक्ट नाम का ही एक क्लास भी है। ठीक है, इस नाम का भी एक क्लास भी है हमारे पास, वो क्लास जावा वालों ने इसको बनाया, जावा वालों ने इसको बनाया है, उस क्लास के अंदर ये वाली मेथड है, हैश कोड करके एक मेथड है उसके अंदर। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जब तक ये इंटेलिजेंट ओपन हो जाता है, मैं इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे वन है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टू, इसको कर देता हूँ मैं थ्री। ठीक है, तो कुछ किया नहीं हमने, मैंने बस मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी इस बार मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आई हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट, आई हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट। एक मिनट है। अरे यार क्या हो गया है? अभी ये पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, शॉर्टकट भूल गया मैं, अभी यूज नहीं करता ना इंटेलिजेंट, पिछले साल का। ठीक है,
object मुझे इनपुट स्टेटमेंट दे दो। एक मिनट रुको। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है आपको पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट करके एक क्लास है। कैन यू सी? इस क्लास का नाम देखो ऑब्जेक्ट है। कैन यू सी दिस? इस क्लास का नाम देखो, इस क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है, राइट। और इस क्लास के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे हैश कोड मेथड। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको हैश कोड मेथड। हैश कोड नीचे आ जाओ, हैश कोड मेथड का आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक हैश कोड मेथड दिख रही है, हैश कोड मेथड, राइट। तो हमारे पास में एक क्लास ही है, ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास ही, उसके अंदर हमारे पास में हैश कोड मेथड है। ठीक है, अभी इसका पैकेज अगर देखोगे, ऊपर जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो जावा, ये पैकेज का नाम देखो जावा डॉट लैंग है, जावा डॉट लैंग करके, राइट। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हैश कोड मेथड है जावा डॉट लैंग, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर जावा डॉट लैंग पैकेज है तो हमें उसे एक करने की जरूरत नहीं है, क्या इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और 3 बार हमने हैश कोड मेथड लिखी। ठीक है, क्लास एक ही है, एक ही क्लास के हम लोग ने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। नाउ वी जस्ट वांट टू चेक कि तीनों के हैश कोड सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं, तीनों के हैश कोड सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो सीएमडी ओपन करेंगे हम लोग, जावा सी हैश कोड टेस्ट करके प्रोग्राम हो गया कंपाइल। जावा हैश कोड, नाउ प्रोग्राम रन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे तीनों के जो हैश कोड है डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हो तीनों को जो हैश कोड मिला है ना, ये डिफरेंट नंबर है। ठीक है, एक इंटीजर नंबर मिला है, इंटीजर नंबर मिला और तीनों का जो नंबर है डिफरेंट है, तीनों का नंबर है डिफरेंट है। अभी ये इंटीजर नंबर क्यों मिला है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है ना, हैश कोड, हैश कोड। ठीक है, इस मेथड का रिटर्न टाइप देखो यहाँ पे इंट है, इस मेथड का रिटर्न टाइप है इंट। तो ये मेथड रिटर्न भी क्या करेगी, मेथड आउटपुट में देगी हमें इंट वैल्यू। मेथड क्या देगी, इंट वैल्यू ही हमें आउटपुट में देगी, देखो इंट वैल्यू है आउटपुट। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें? लिख लेते हैं। कम ऑन एवरीवन, एनी डाउट, लिख लेते हैं। श्रद्धा के अलावा और कोई है क्या क्लास में? कोई और है क्लास में? हाँ सर है मैं। तो भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ यार, मजा नहीं आता क्या? अरे मैं सोच रहा था कि सर वो उसके जो इनपुट में आउटपुट में उसकी वैल्यू कैसी आई। इसके आउटपुट में वैल्यू कैसे आई? जी सर। ठीक है, तो आप सोच के क्या करोगे, मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन है तो। बस वही सोच रहा था सर, अगर समझ में आ गया तो ठीक था, पर मैं फिर पूछने वाला था। ठीक है, प्रीति आप? आया है सब समझ में।
तो बताओ यार, टाइप करो चैट बॉक्स में यस नो, कुछ तो चैट टाइप किया करो, मुझे पता है कैसे चलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डायरेक्ट बस पढ़ाते जाओ आप लोग को पूछूं नहीं, समझा नहीं समझा, तो ऐसा बता दो, फिर तो एकदम जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मैं जब पूछता हूँ समझा नहीं समझा, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो फिर मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, मेरा कोर्स तो खत्म हो जाएगा, बट ना आपको कुछ समझ में आएगा और ना जॉब मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आए जॉब के लिए। ठीक है, चलो तो देखो भाई क्या है, ये मेथड है हैश कोड करके, एक मेथड है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ने कल मेथड देखी थी, हमने ये मेथड्स देखे थे राइट। जब आपने देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक मेथड कॉल किया था, करेक्ट है, पहला क्लास। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। एक आधा सिंपल वाली चीज जहाँ पे मैंने डायरेक्ट कॉल किया हो, ठीक है ना, इसी वाले में समझो। यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड को कॉल किया है राइट, यहाँ पे मेथड को कॉल यस किया सर। मैंने, इसके इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐसा भी कर सकता था, मैं डायरेक्टली एक लाइन में अगर मुझे लिखना है तो मैं ये मैसेज में स्टोर ना करते हुए मैं डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता था। ये चीज क्लियर है क्या, पहले बताओ मुझे। मैं डायरेक्टली ऐसा भी यस कर सर। सकता था राइट, हाँ ऐसा भी कर बरोबर. सकता था, तो भी अपना प्रिंट आया होता अपने को, ये आउटपुट मिला होता। करेक्ट है, अगर डायरेक्टली मैं ऐसा भी अगर करता, मतलब इस प्रिंट मैसेज वाली मेथड को डायरेक्टली भी अगर मैं कॉल करता, ठीक है, अगर मैं ऐसा कॉल करता तो भी मुझे यस सर. आउटपुट मिल जाता। ठीक, तो अभी यहाँ पे ध्यान यस दो, सर. ये मेथड हम लोगों ने लिखी, ये जो स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट मैसेज करके मेथड है, ये मेथड हमने लिखी है और ये लॉजिक हमने लिखा हुआ है राइट, करके हमको ये वाला यहाँ पे आउटपुट मिला, ये सभी चीजें हमने लिखी। तो लाइकवाइज दिस, जैसे ये डेमो क्लास है, डेमो क्लास के अंदर ये मेथड हमने लिखी है, तो वैसे ही ये जो हैश कोड वाली जो मेथड है, प्रिंट मैसेज जो मेथड है वो हमने लिखी है, हमने लिखी इसलिए हमें आउटपुट है। तो जो हैश कोड वाली मेथड है वो जावा वालों ने ऑलरेडी लिख के रखी है, उसका जो लॉजिक है वो जावा वालों ने लिख के रखा। ये जो मेथड है, ठीक है, इसका लॉजिक ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, जैसे इस मेथड का लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राइट, इस मेथड का लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है, तो जो हैश कोड वाली मेथड है उसका लॉजिक ऑलरेडी जावा वालों ने इनबिल्ट लिख के रखा है। हमने जावा इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप के अंदर, इसका मतलब कि हमने वो जो लॉजिक है वो भी इंस्टॉल करके रखा है अपने लैपटॉप। ठीक है, तो जिसलिए जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे डायरेक्टली, वो जो लॉजिक है ना जो बैकएंड में लिखा हुआ है जावा लोगों ने, वो कॉल हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर. ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है कि इसका लॉजिक हमने नहीं लिखा है, इसका जावा वालों ने लिखा है। हाँ, और ए वाली इसमें अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए वाला आउटपुट हमें इसलिए मिला है क्योंकि लॉजिक हमने लिखा हुआ। दिस इज आवर मेथड एंड दिस इज हैश कोड इज इनबिल्ट मेथड, हैश कोड इज इनबिल्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अभी। यस सर. चलो, तो मैं बोल सकता हूँ कि हैश कोड इज अगेन, वी आर गुड विद हैश कोड, वी आर गुड विद हैश कोड, वी आर गुड विद हैश कोड। ठीक है, ना वो तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कंस्ट्रक्टर, हम जो पढ़ रहे हैं अभी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जितने स्टार दे सकते हो आप कंस्ट्रक्टर को उतने स्टार दे दो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नाउ कंस्ट्रक्टर होता क्या, नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हाँ एक मिनट देखो, पहले मैसेज टाइप कर लेते हैं मेरे ऑफिस केस में।
चलो तो मैंने डाल दिया गाइस अभी ब्रेक। अभी कुछ मैसेज आएगा नहीं अपने को 1 घंटे के लिए। अच्छा तो हम लोग क्या देख रहे थे इधर? कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, ठीक है। whose name is as same as क्लास नेम। क्लास नेम, ठीक है। मतलब क्या है? इस लाइन का मीनिंग क्या है? जो आपकी क्लास का नेम है, जो आपके क्लास का नेम है, ठीक है। मुझे बता इस क्लास का नेम क्या है? इस क्लास का नाम क्या है? भाई इस क्लास का नाम क्या है? हैश टेस्ट। हैश कोड टेस्ट करके बताओ यार फिर, ठीक है। तो मैं क्या बता, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड हुज नेम इज एज सेम एज क्लास नेम, एज सेम एज क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर, हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर, 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 ठीक है। तो हम उसके बाद कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को क्या कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देगा, ठीक है। नॉट इवन वॉइड, ठीक है। नॉट इवन वॉइड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर को कोई भी ये नहीं देगा, क्या नहीं देगा? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड whose name is as same as class name. Constructor should not have any return type, not even void, not even void, ठीक है। कभी कंस्ट्रक्टर देखो, हमने क्या बोला? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, ठीक है। तो हम लोग मेथड लिखने के लिए क्या करते हैं? पैरेंथेसिस लगाते हैं किसी भी मेथड को। इस तरीके से मेथड होती है हमारी। अभी है हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड whose name is as same as क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या है? जो क्लास का नेम है वही रहेगा हमारे इस मेथड का नेम, वही रहेगा हमारे इस मेथड का नेम, राइट। मेथड को भी हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। मेथड को भी हम लोग क्या करते हैं? इसी तरीके से लिखते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना है। हम लोग वॉइड भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, ठीक है। जब दैट फिट, इतना ही कंस्ट्रक्टर रहेगा हमारा। यही हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। हम मेथड को, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ तो भी वॉइड ऐसा, ऐसा अगर लिख दूं तो ये हो गई मेथड हमारी, राइट। ये हो गई हमारी मेथड। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज अ स्पेशल मेथड whose name is as same as class name, but constructor should not have return type, should not have any return type, उसको रिटर्न टाइप नहीं देगा। नॉट इवन वॉइड, नॉट इवन वॉइड, तो वॉइड भी नहीं रहेगा, ठीक है। वॉइड भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है। अभी ए हो गई हमारी मेथड, राइट, और ए हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अगर हम लोग, मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, तो दिस इज माई कंस्ट्रक्टर, दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। इसको रिटर्न टाइप है क्या? कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप है क्या? नहीं है। रिटर्न टाइप अगर लिख दूं मैं तो मेथड बन जाएगी, रिटर्न टाइप अगर लिख दूं तो मेथड बन जाएगी। बिना रिटर्न टाइप का अगर है तो कंस्ट्रक्टर है, बिना रिटर्न टाइप का है तो कंस्ट्रक्टर है। इफ इट क्लियर? यस सर। कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानोगे? उसका जो नेम क्लास का रहेगा वही नेम उसका भी रहेगा, कंस्ट्रक्टर का सेम नेम रहेगा, ठीक है। और सेकंड नेम उसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देगा, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देगा। दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके मैसेज लिख। अभी हमारे पास में सवाल है कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल नहीं करते, ठीक है। हम लोग बोलेंगे इट इज इन्वोक, इन्वोक कॉल्ड बाय जेवीएम, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे? जेवीएम, ठीक है। जेवीएम इसको कॉल करेगा, जेवीएम व्हेन वी क्रिएट, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, when we create object, क्या बोलते हैं? it is invoked or called by JVM only, JVM only when we create object, when we create object मतलब जब भी हम लोग ऐसा लिखेंगे न्यू क्लास नेम, न्यू क्लास नेम, ठीक है। जब भी हम लोग ऐसा लिखेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जब भी हम लोग ऐसा लिखेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन मेथड स्टार्टेड करके, मेन मेथड स्टार्टेड करके लिख दिया मैंने एक मैसेज। ओके, मेन मेथड एंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, हैश कोड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ तो भी दे देता हूँ, टेस्ट इक्वल टू न्यू हैश कोड, हैश कोड टेस्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब क्या हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। देखो यहाँ पे प्रोग्राम को कहते हैं हमने कंपाइल। आ गया अपने cmd जावा हैश कोड टेप, सॉरी जावा सी करना है हमें। ये हो गया कंपाइल जावा हैश कोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी आउटपुट देखो आपका, आउटपुट देखो आपका। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ उधर। ठीक है, दिस इज योर आउटपुट गाइस, दिस इज योर आउटपुट। तो देखो मेन मेथड स्टार्टेड करके आया पहले, मतलब ए लाइन, पहले नंबर पे ए लाइन एग्जीक्यूट है हमारी, मेन मेथड स्टार्टेड। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जहां पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वहां पे देखो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके आया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब यहाँ पे कॉल हुआ है ये चीज। जब हमने ए वाली चीज कॉल की तब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ है, तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। उसके बाद में मेन मेथड है, मेन मेथड है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो इसको, कुछ डाउट है क्या बताओ। नो सर, कंस्ट्रक्टर यूज क्यों करना है, उसका मीन्स वर्किंग क्या है? हाँ वो बताता हूँ, इतना पहले समझा के बताऊँ। जब कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है वो हम लोग देखते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को लिखेंगे कैसे, वो समझा के आप लोग बताओ। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है वो हम लोग आने के वहां पर। ये क्या आना है? अभी जो 3 पॉइंट हमने देखे वो क्लियर है क्या, बताओ मुझे आप। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड हुज नेम इज एफ क्लास नेम, ए वाला एक पॉइंट। दूसरा, उसको हम लोग वॉइड भी नहीं लिखेंगे, रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, ये चीज। इज इट क्लियर। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर का जो मीनिंग है, जो उसका जो यूज है, ठीक है, वो आपको आज समझ में नहीं आएगा। आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज इज यूज टू इनिशियलाइज। ठीक है, इनिशियलाइज। ठीक है, करंट क्लास, हम लोग इसको बोलेंगे करंट क्लास, मतलब जो सेम क्लास है। ठीक है, सेम क्लास के करंट क्लास, जिसको हमने बोला था ग्लोबल, ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के, ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के मतलब हम लोग जब आगे देखेंगे हम लोग मल्टीपल क्लासेस, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग नेम करके। ठीक है, तो इनिशियलाइज मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज मतलब वैल्यू देना गाइस, राइट। ठीक है, इनिशियलाइज मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज करना मतलब यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, इनको डिक्लेयर डिक्लेयर किया है। आई हैव डिक्लेयर दिस, आई हैव डिक्लेयर दिस, राइट। इसको हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर किया। इनिशियलाइज करना मतलब क्या, इन वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करना, इन वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करना। तो इसका मीनिंग होता है कि इन वेरिएबल्स को हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, इन वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज होती है जब हम लोग, इफ वी वांट टू, सेकंड थिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक एक पॉइंट हो गया, दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, if we want to execute any code at the at the time of object creation,
ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम अगर आपको कोई एग्जीक्यूट करना, कोई कोड अगर एग्जीक्यूट करना है, तो एट दैट टाइम यू गो फॉर द कंस्ट्रक्ट, एट दैट टाइम यू गो फॉर द कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो गाइस, अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया, आई डोंट नीड दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये जरूरत ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्या मेरा? नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक है। मान लो अगर कोई कोई कोड है, मतलब कोई ऐसा कोड है जो कोड मुझे इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में लगने वाला है, कोई वैल्यूज है, ठीक है, या फिर कोई फंक्शनैलिटी है। तो और ये क्या होता है ना, जैसे आप जब डेटाबेस पढ़ोगे, जब हम लोग जेडीबीसी पढ़ेंगे, तो जेडीबीसी में क्या होता है कि हम लोग एक क्लास बनाते हैं, जेडीबीसी में हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जेडीबीसी के हम लोग जो ए हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए हम लोग जो भी वेरिएबल्स वगैरह लिखते हैं, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी एप्लीकेशन में हमें उस कंस्ट्रक्टर की या फिर उस क्लास की जरूरत होती है, उसी टाइम पे हमारा वो जो कोड होता है एग्जीक्यूट होता है, उसी टाइम पे हमारा वो कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर हमें वो पूरी एप्लीकेशन में अगर उस ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत नहीं पड़ी, उस ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत नहीं पड़ी, तो वो कोड जो लिखा हुआ है कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कोई कोड है, जब आप चाहते हो रिक्वायरमेंट, जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो, तो उस टाइम पे भी हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? देखो ऊपर ऊपर ये दो पॉइंट को समझो। पहला वाला पॉइंट जब डीप डाउन हम लोग थोड़ा 2-4 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको 2-4 दिनों में समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट जब हम रियल टाइम ये देखेंगे डेटाबेस का, जब डेटाबेस कनेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है, आपने इसके पहले जब भी पढ़ा होगा तो आपने बुक के हिसाब से पढ़ा होगा, जावा को, जावा को एक नोटबुक के हिसाब से पढ़ा होगा, ठीक है। बट इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एक्चुअल यूज क्या होता है, इसका एक्चुअल यूज क्या होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस सर। प्रीति क्लियर है? यस सर। चलो ओके। और एक चीज, हम नंबर ऑफ वी कैन क्रिएट, वी कैन कॉल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने ऑब्जेक्ट में, क्या लिखा है हमने, वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, वेनेवर, और हमारा ये क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, वेनेवर वी कॉल, ठीक है, इट इज इन्वोक्ड बाय जेवीएम व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक कॉल होगा, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, दिस कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल। अगर आप मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मल्टीपल टाइम्स इट विल गेट कॉल, मल्टीपल टाइम्स इट विल गेट कॉल, मल्टीपल टाइम्स इट विल गेट कॉल, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इट विल गेट कॉल्ड, ठीक है। मैंने देखो कितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, हैश टिप 1, यहाँ पे नाम दे दो 2, ये हो गया 3, यहाँ पे देखो मैंने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3, 4 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो अभी आउटपुट जो है ना, हमें ये जो है ना, ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा, ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा, देखो यहाँ पे, ये हो गया कंपाइल, मेन मेथड स्टार्टेड, यहाँ पे कुछ तो भी हमने, कोई तो ब्रैकेट मिक्स कर देगा हमने, ओके, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल, ठीक है, देन हो गया एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे ये 4 बार कॉल हुआ है, दिस इज कॉल्ड 4 टाइम्स, 4 बार कॉल हुआ है, ठीक है। तो आप जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने बार आपका जो कंस्ट्रक्टर है कॉल होगा, जितने बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने बार कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा। क्लियर है चीजें? और सर अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम और कुछ मैसेज डालते थे, मीन्स एक तो ये लाइन हो गई, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके आप बाद 10 लाइन डालोगे तो 10 लाइन कॉल हो जाएंगे। अच्छा ओके। यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ,
ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, प्रोग्राम को सेव कर दिया, प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे, ये हो गया कंपाइल, ये हो गया एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे दिस इज कंस्ट्रक्टर आकाश, दिस इज कंस्ट्रक्टर आकाश, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आकाश, दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आकाश, राइट। अब यहाँ पे 100 लाइन लिखोगे और 100 लाइन एग्जीक्यूट होंगी आपकी। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसने एग्जीक्यूट होना है उतनी बार। क्लियर? कौन क्लियर? ये एक बार आउटपुट दिखाना कैसा है। बस ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, पहले मेन मेथड स्टार्ट करके, क्योंकि मेन मेथड से स्टार्ट होता है, फिर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया 4 बार, तो 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, या फिर मेन मेथड एंड लिखा हमने मैसेज लास्ट में, ये वाला कॉल हुआ। ठीक है, एनी डाउट हियर? नो सर। चलो ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा था डिफॉल्ट, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास में 2 टाइप के होता है, ठीक है, 2 टाइप्स। कंस्ट्रक्टर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इसी को हम लोग बोलते हैं नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, या फिर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, या फिर जीरो आर कंस्ट्रक्टर, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। नो आर्गुमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक हो गया अपना, इसको नाम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नाम देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप। हमारे पास में 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर है। फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सेकंड जो अपने पास में है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक रहेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक रहेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक रहेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में और एक खासियत बात क्या होती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेवीएम ही ऐड कर देता है आपके इसमें, अगर ऐड नहीं करोगे। ठीक है, जेवीएम ही ऐड करेगा अगर आप ऐड नहीं करोगे। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जेवीएम ऐड करेगा। पहली बात तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इट इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर, पैरामीटर पैरामीटर पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर यहाँ पे जैसे हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, कल भी देखा था मेथड के नाम पे, देखो यहाँ पे कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया, वी हैव नॉट पास एनी पैरामीटर, हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, तो एक भी पैरामीटर नहीं लेता, इसलिए हम लोग इसको डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नो आर्गुमेंट बोलते हैं, या फिर नो पैरामीटर बोलते हैं, या फिर जीरो आर्गुमेंट। ठीक है, नो आर्गुमेंट, जीरो आर्गुमेंट, या फिर नो पैरामीटर करके हम लोग, आप कुछ भी बोलो ना चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोलते तो चलता है। ठीक है, ओके, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, अगर सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट ऐड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, देन JVM will add, JVM will add by itself, by itself। ठीक है, अभी ध्यान दो, अगर आपने प्रोग्राम में अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, अगर आपने आपके प्रोग्राम में अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो क्या होगा, JVM उसको ऐड करे, JVM will add, JVM will add, क्यों? क्यों आपको कैसा, देखो, JVM will add मैं क्या होता है, JVM will add, अगर आप लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हो, अगर आप लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करते, तो क्या होगा, JVM will add, JVM ऐड करेगा, JVM डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड करेगा। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इट इज मैंडेटरी इन एवरी क्लास, इट इज मैंडेटरी इन एवरी क्लास, अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस क्लास में आपको कंस्ट्रक्टर दिख रहा है क्या कहीं पे भी? नो सर।
क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर आपको नहीं दिख रहा है बट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। हाँ, वो कंस्ट्रक्टर कैसा रहेगा, वो कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस, दैट कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस, दैट कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस, दैट कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, दैट कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस। ठीक है, अगर आपने ऐड नहीं किया तो कौन करेगा, जेबीएम ऐड करेगा, जेबीएम ऐड करेगा। अगर आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जेबीएम उसको ऐड करेगा, लेकिन वो ब्लैंक वाला रहेगा, वो ब्लैंक रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। देखो मेन मेथड स्टार्टेड, मेन मेथड एंड, मेन मेथड स्टार्ट, मेन मेथड एंड। ठीक है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस, दिस कंस्ट्रक्टर विल बी लाइक दिस। एनी डाउट हियर? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है सर? सॉरी, ऑब्जेक्ट वहां पे हम लिख रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं है तो भी हम 4 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करें? हाँ यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। अगर इसको मैं नहीं भी लिखूं, ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं लिखा हमने, कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, स्टिल आप इसको कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे, कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो, ऐसा लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। ओके सर। एक मिनट देना। नहीं, ठीक है, क्लियर है चीज। अभी एक चीज ध्यान में रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी आप ऐसा लिख पा रहे हो, ऐसा लिख पा रहे हो। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ऐसा लिखने के बाद एरर भी आएगा। अभी ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है हमें। ठीक है, अभी आपने देखा कोई भी एरर नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, अभी हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा लिखने पे ही एरर आता है। तो आपको प्रूव हो जाएगा कि हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेवी में ऐड करता है करके। ठीक है, मैं क्या बोला, इफ यू डोंट ऐड एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देन जेवीएम विल ऐड। हमने बोला यहाँ पे अगर आप कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करोगे तो जेवीएम क्या करेगा, उसको ऐड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉलिंग मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन्स कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, एज ऑफ नो बताओ। एनी डाउट इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्लीज लेट मी नो। हम लोग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। अभी सबसे पहली चीज यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाने से पहले, ठीक है, इफ वी ऐड पैरामीटराइज, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, if we add parameters constructor then JVM will not add default constructor। ठीक है, ये लाइन देखो क्या बोला मैंने। अगर हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ऐड किया तो जेवीएम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा। अगर हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ऐड किया तो जेवीएम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? मैं क्या बता यहाँ पे, अगर हमने पैरामीटर्स यस कंस्ट्रक्टर सर। ऐड किया तो जेवीएम विल नॉट ऐड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देन वी नीड टू ऐड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा। अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब क्या,
ठीक है, सेम चीज बट इट विल एक्सेप्ट पैरामीटर इट विल एक्सेप्ट पैरामीटर। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर विल एक्सेप्ट द पैरामीटर, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर विल एक्सेप्ट द पैरामीटर। ठीक है, और इसका ये जो लिखा है हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, हाँ ए वाला है इसका, ए पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू इनिशियलाइज करंट क्लास वेरिएबल, करंट क्लास ग्लोबल वेरिएबल्स, करंट क्लास ग्लोबल वेरिएबल, या फिर हम लोग इसको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद आपको बेटर वे में समझाते जाऊंगा। ठीक, अभी इसको ऑब्जर्व करो क्या बोला है मैंने। ना एकदम बेसिक चीज है, इसको पटाख से समझ लेते हैं अपन, वेरी बेसिक। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये वाली चीज मैंने रिमूव कर दी। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर कैसा रहेगा, हमारा जो क्लास का नाम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा, जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा। कंस्ट्रक्टर नेम, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ऐसा कर दिया तो गाइस ये वाला जो हो गया हमारा, दिस इज माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे लेगा पैरामीटर, यहाँ पे लेगा पैरामीटर। जैसे मैं यहाँ पे इंट अगर देता हूँ, इंट ए दे दिया, ठीक है, इंट बी, ऐसे दो वेरिएबल दे देता हूँ, इंट बी दो वेरिएबल दे दिया, राइट। दिस इज माय पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। क्यों पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर पास, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया, ठीक है, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया। ओके, अभी हम लोग इसको करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ तो भी ऐसे टाइम पास के लिए कोड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए करके, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ ए प्लस ए। ओके, वैल्यू ऑफ ए प्लस ए, प्लस मतलब एडिशन ही होगा वहाँ पे, राइट। हमें कॉन्कैट करना है उसके लिए आता है वो, कोई भी चीज अगर एडिशन ऐड करनी है तो उसके लिए आता है वैल्यू ऑफ बी प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान देना guys, इस मेथड इसको कैसे कॉल करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, टेस्ट इक्वल टू न्यू। हाँ, बट इस टाइम पे हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ध्यान देना। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब क्या, इस तरीके से आप किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें और आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। ठीक है, बाय दिस वे यू आर कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या, बताओ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके पास में है क्या अभी? नहीं है, नहीं ठीक है, नहीं है। आप देखो यहाँ पे मैं अभी प्रोग्राम करता हूँ कंपाइल, चलो इसको एग्जिट करके फिर से एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मैं, tmd जावासी हैशकोड टेस्ट। देखो कंपाइल ही नहीं होने दे रहा, ये क्या बोला, देखो कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस लाइन में ही मुझे एरर दिया उसने, क्या बोला, कंस्ट्रक्टर हैशकोड टेस्ट इन कैन नॉट अप्लाई टू गिवन टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या रिक्वायर्ड इंट इट, मतलब वो बोल रहा है कि इस तरीके का कंस्ट्रक्टर चाहिए करके, इस तरीके का कंस्ट्रक्टर चाहिए करके, इस तरीके का कंस्ट्रक्टर चाहिए करके वो बोल रहा है। ठीक है, ए दिस इज नॉट वैलिड हियर, क्यों नहीं वैलिड, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही नहीं, अपने प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या, कहीं नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वी डोंट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वी डोंट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। तो एक चीज क्लियर होगी, जब आप पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ऐड करोगे, जब आप इस तरीके का कंस्ट्रक्टर ऐड करोगे तो जेवीएम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा, जेवीएम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या, आपको बताओ। कमान देखो क्या होगा, अगर आपने इस तरीके का अगर कंस्ट्रक्टर बनाया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था ना हमारा ए वाला, इस तरीके का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, ये जेवीएम ऐड करता है, हमेशा हर प्रोग्राम में जेवीएम ऐड करता है, ये ऑटोमेटिक, ये दिखता नहीं है जेवीएम ऐड करता है, ये दिखता नहीं है जेवीएम ऐड करता है।
बट जब हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया इस तरीके का, तो जेवीएम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा, जेवीएम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या आप लोग को, बता दो। ओके, टेक योर टाइम, थिंक, कुछ डाउट हो तो पूछो, अगर क्लियर है आपको तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। डाउट है तो पूछो, अगर टॉपिक क्लियर है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सर जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कहीं भी दे सकते हैं ना प्रोग्राम में। कहीं भी दे सकते मतलब? मीन्स अब हमने बहुत सारा प्रोग्राम पहले कंपाइल किया है, बाद में उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो उससे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, और जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेंगे तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स नहीं होगा फिर। फिर से एक बार रिपीट करो आपका क्वेश्चन। मीन्स अब हमने प्रोग्राम रन किया है एक दो बार, और हमने कुछ हाँ। और ऐड किया है, उसमें हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की नीड है बिल्कुल। तो at that time default constructor will be no there and parameterized constructor then there. देखो, मैं एक ही प्रोग्राम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार हमें वो नई वाली फाइल नहीं बनाने पड़े, इसलिए मैं एक ही प्रोग्राम में सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, मैं एक ही, क्योंकि मुझे बार बार वो फाइल नहीं बनानी पड़े, यहाँ पे हम लोग जाके फाइल बनाते हैं ना, ऐसे ये ना बनाना पड़े करके मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड थिंग यहाँ पे देख लो, हम लोग ये जब हमने दिया है पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, अभी तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बस चीजें समझ रहे हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं हम लोग, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हम लोग इसलिए कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। सेकंड थिंग, हमने जब ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखा है यहाँ पे, तो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेवी में ऐड नहीं करेगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तो आप लोग ऐड करो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको अगर लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, तो आपको यहाँ पे फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक कभी भी बना सकते हो कभी भी, लेकिन आप कहीं भी मतलब इसको मेथड के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब किसी मेथड के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बना दो, किसी मेथड के अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अभी आप एक बार फिर से आपका क्वेश्चन पूछो क्या है तो। नहीं सर आया समझ में। ओके, आतिफ आपको कोई डाउट? हाँ नो सर। चल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे से ध्यान दो, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ। दिस इज माई वे टू कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज माई वे टू कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। नाउ अगर मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, पैरामीटराइज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो जैसे हम लोग मेथड को कॉल करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, देखो अगर मेथड को मैंने कॉल किया है, जब मेरी आर्गुमेंट वाली मेथड को कॉल किया, देखो हमने इस मेथड को कॉल किया, इस मेथड को हमने ऐसा लिखा था, स्ट्रिंग नेम करके हमने आर्गुमेंट दिया था, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डेटा पास किया था, स्ट्रिंग डेटा पास किया था। ठीक है, अगर इस वाले में देखोगे यहाँ पे देखो हमने दो डेटा पास किया था। ठीक है, दो स्ट्रिंग डेटा पास किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रिंग थे, एक नेम एंड सिटी, दो स्ट्रिंग थे, राइट। तो लाइकवाइज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी दो डेटा पास करना पड़ेगा, जैसे 10 एंड 20, 10 एंड 20 दो डेटा पास करना पड़ेगा। तो अभी ये जो 10 रहेगा, ये 10 जाके स्टोर होगा इस ए में, और ये 20 जाके स्टोर होगा हमारा इस बी में, 20 जाके स्टोर होगा इस बी में। ठीक है, क्लियर है चीजें। जिस तरीके से हम लोग मेथड को कॉल करते हैं, उसी तरीके इसको इसको भी कॉल करते हैं। इसका तरीका थोड़ा अलग है, बट यहाँ पे पैरामीटर, दो पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, दो पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद में हम इसको कॉल करते हैं। अभी ये हो गया प्रोग्राम कंपाइल अपना।
जावा। ठीक है, देखो अभी हमारा आउटपुट आ गया। वी गॉट आवर आउटपुट, वी गॉट आवर आउटपुट। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। नो प्रॉपरली ऑब्जर्व करो इसको, कुछ डाउट है क्या बताओ। सर वो अगर सिस्टम पे डॉट जो एलियन लिखे आपने, हम्म, उसमें से अगर वैल्यू ऑफ ए आप रिमूव कर देंगे, इरेज कर देंगे, तो ए की वैल्यू आएंगी ना आउटपुट में। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना। हाँ अगर वो रिमूव कर दिए तो कौन सा वाला बोल रहे हैं आप, ए वाला ए? क्या बोल रहे हैं आतिफ आप? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन लगाया है सर मैंने। एक मिनट सर, इंटरनेट का कनेक्शन। बोलो अभी। अच्छा जो ब्रैकेट के अंदर है ना, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, हाँ, अगर इतना रिमूव कर दिया तो आउटपुट वैसे ही मिलेगा ना अपने को, 10 20, 10 10 + 20। ए अगर रिमूव कर दिया हमने तो? नहीं नहीं पूरा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। जैसे क्या रिमूव करना वैल्यू होगा? ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, बस इतना ही। हाँ एक हाँ, ब्रैकेट से पूरा। इसका तो कुछ मीनिंग नहीं ना। ए वाला जो हाँ है, वही जो तो। देखो, डबल कोट के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे एफ प्रिंट हो रहा है उसमें। ए वाली चीज देखो ना, ए वाली इतनी चीज है, ए वाली। हाँ 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 राइट, ए इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं यहाँ पे देखो इसका रिमूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ ए करके लिखनी नहीं है, अगर डायरेक्टली 10 लिख के आएगा। ये हो गया प्रोग्राम कंपाइल, ये हो गया एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख के आया है। हाँ अभी मैं यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा ना मुझे 10 क्या है करके, हम लोग वो ऐसा हाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ करके वगैरह, तो दैट हमें समझ में आए कि ये 10 क्या है करके। क्लियर है? जी सर। एनीवन, एनी अदर डाउट? नो सर। चलो ओके। ठीक है, तो लाइकवाइज अभी जैसे हमने यहाँ पे लिया था, मैं इसको अगेन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी को मॉडिफाइड करता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग, कुछ तो भी स्ट्रिंग नेम करके ले रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग एनएम नेम करके ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ मेरी मर्जी से। ठीक है, मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो भी मैं मैसेज लिख रहा हूँ। माय नेम इज, माय नेम इज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नेम। ठीक है, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ इसको कैसे कॉल करूंगा मैं, इस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करूंगा मैं? स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। राइट, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आकाश टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे आकाश टाइप कर दूँ। ठीक है, आकाश टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ये तभी कॉल होगा जब मैं यहाँ पे आकाश कॉल करूंगा, तभी ये होगा। देखो यहाँ पे हमने कंपाइल किया, यहाँ पे एग्जिट किया, देखो यहाँ पे आया माय नेम इज आकाश करके, माय नेम इज आकाश, माय नेम इज आकाश करके। तो आ गया, इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। माय नेम इज आकाश करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट इधर गाइस? नो सर। ठीक नो है, सर। अगेन अभी यहाँ पे अगर हम लोग, आपको अगर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ऐड करना है, सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करना है, तो आप लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी ऐड कर सकते हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं निकाल दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। प्रोग्राम हो गया कंपाइल, टेक्स्ट कुछ क्या हो गया यहाँ पे, ओके। एक ही नाम नहीं दे सकते हम लोग, दो कंस्ट्रक्टर पे, दो ऑब्जेक्ट पे एक ही नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम नाम हो गया, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है,
प्रोग्राम पर कंपाइल, उसके आगे भी 2 आएगा ना, कहाँ पे 2? ये न्यू हैश कोड टेस्ट 2, नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, क्लास सही नेम है है ना सही है ये, सही सही है सही है सही है सही है सही है सही राइट? है, हाँ। ठीक है, तो ये देखो, ये आउटपुट आ गया आपका। ठीक है, यह डिफॉल्ट है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये माय नेम इज आकाश करके प्रिंट हो गया। मतलब ये वाले इसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया, और इसने क्या किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया। इसने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, चलो, वी आर डन। कुछ डाउट है क्या, पूछ लो मुझे, कुछ डाउट है क्या? प्लीज लेट। नो। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना guys, अब जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे उतने ही बार जितने बार ऑब्जेक्ट आप कॉल करोगे उतनी बार वो क्रिएट होगा। जितने बार ऑब्जेक्ट आप ये करोगे, क्रिएट करोगे, उतने बार वो कॉल होगा। ठीक है, इसी ध्यान में दो। ठीक है, मैं अभी एक बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये इसको रिमूव कर देता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैं आपको अलग अलग नाम लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आकाश हो गया, यहाँ पे हम लोग कुछ तभी लिखते हैं विकास, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कुछ तभी प्रकाश, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कुछ तभी झकाश प्रकाश, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं टॉम हैरी। ठीक है, अभी मैं देखो 5 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, 5 बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो 5 बार एग्जीक्यूट होगा। हाँ, कंडीशन एक है कि ऑब्जेक्ट के नाम हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट के नाम आपके सेम नहीं हो सकते, ये वेरिएबल जो है वेरिएबल सेम नहीं हो सकते आपके। ठीक है, ये हो गया कंपाइल, ये हो गया एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे 5 बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 5 बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 5 बार कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ। ठीक है, कोई डाउट है इसमें आपको? नो सर। सर, हाँ बोलो। जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे यूजर डिफाइन दूसरे अदर मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। मेथड डिफाइन करना, मेथड डिफाइन कर सकते हो ना आप लोग, ऐसा अगर आपको करना है, जैसे void m1 करके एक मेथड ले लिया हमने, यू कैन डिफाइन योर मेथड, राइट? आपके इसमें मेथड तो देंगी, काफी सारी मेथड देगी, कंस्ट्रक्टर रहेगा, मतलब चीजें रहेंगी आपके इसमें। मतलब अगर दूसरी मेथड अगर हमें यूज करनी है उसको कॉल करना है तो ऑटोमेटिकली वो जैसे कंस्ट्रक्टर भी जैसे आप कॉल हो जाएगा। जैसे आप मेथड कॉल करते हो वैसे ही, जैसे रेगुलर मेथड कॉल करते हो, इसको अगर मेथड कॉल करने हैं, ठीक है, तो मेथड कॉल कैसे करूंगा मैं? ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट ये करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, बाकी सब चीजें सेम ही रहेगी जो मेथड के टाइम पे पढ़ा हमने, राइट? इसके पहले के लेक्चर में जो पढ़ा, ठीक है, वो वाला और ये वाला सेम ही रहेगा, दोनों आप एक ही क्लास में यूज करना। यहाँ पे आप ऐसे मेथड लिख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट रुको, पहले ये मैंने कॉपी कर लेके इधर। ठीक है, मान लो अगर आपने ऐसे कुछ तो भी मेथड लिखी है, void m1, और इसके अंदर आपने कुछ मैसेज लिखा है ऐसे, एसओपी में इधर का कॉपी कर लेता हूँ इधर। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई m1 मेथड करके, दिस इज माई m1 मेथड करके। ठीक है, अभी इस मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इसका, इसको साथ में देने देता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट हो गया, इट्स इक्वल टू न्यू, ये हो गया इसका जो ऑब्जेक्ट है अपना, टेस्ट टेस्ट डॉट m1 मेथड है अपनी, m1 मेथड, राइट? एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, ये मेथड मैंने कॉल किया यहाँ पे, मेथड कॉल किया, प्रोग्राम कर दिया हमने कंपाइल, ये हो गया कंपाइल। यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वी नीड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
ठीक है, वी नीड ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वी नीड ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको क्या चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए। ये प्रोग्राम हो गया अपना कंपाइल, ये हो गया एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे दिस इज माय M1 मेथड, आ गया, दिस इज माय M1 मेथड आ गया आपको, यू गॉट योर आउटपुट, यू गॉट योर आउटपुट, करेक्ट है। अभी इसको देखो, t1 डॉट M1, ठीक है, ये हो गया कंपाइल, ये हो गया कॉल। देखो आपका यहाँ पे दिस इज माय M1 मेथड आ गया आपका, दिस इज माय M1 मेथड, दिस इज माय M1 मेथड, क्लियर है। मेथड को आप जैसे कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट को आप पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वाला ऑब्जेक्ट हो, नॉर्मल वाला ऑब्जेक्ट हो आपका, बस आप जैसे कॉल करते हो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ने, वैसे आप कॉल करोगे वो कॉल हो जाएगा। कौन क्लियर है? क्लियर। आतिफ, प्रीति, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलो, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो अच्छे से देख लो, ठीक है। कल थोड़ा हम लोग थोड़ा और एडवांस, एक एक दिन अभी एडवांस यहाँ से होते जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं सर नोट आप भेज देता हूँ आपको। हाँ बोलो। यूट्यूब, हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ सर, यूट्यूब पे डालने वाले होने ये हाँ आज का हाँ लेक्चर। हाँ हाँ, चलो गाइस, थैंक यू, सी यू टुमारो। हेलो हेलो हेलो।